हे शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकाल हे दयानिधे. Bholenath gave him a vardhan that on his hand was like powered was this where Bholenath hid it. When he came to know about this place, Bholenath went from this gufa till Srikhand and he landed up in Srikhand. The place we are going to, that from this place he went there. गाइस गुड मॉर्निंग, जय शंकर महाराज। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल विनोद राज ब्लॉग में। स्वागत है आपका एपिसोड 3 या 4। आज है हम लोग बागी पुल में और कल हम लोगों ने 50 किलोमीटर की अप डाउन चढ़ाई की थी। तो हम लोग पहुंच चुके थे बागी पुल और फिर रात को यहाँ पे होम स्टे में रुक गए थे। तो अभी हमारा प्लान बन रहा है देवढाक जाने का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्रीखंड की यात्रा देवढाक जब तक नहीं जाए तो वहाँ तक पूरी नहीं होती है। तो हम लोग ये चीज़ भी करेंगे। तो हम लोग आज देवढाक जाएंगे, फिर देन उसके बाद हम घर जाएंगे। तो अभी बजे है सुबह के 7:30-8 बजे की हमारी बस है और अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं देवढाक के लिए। तो अभी हम लोग फ्रेश तो हो चुके एकदम मस्त तरीके से और भोलेनाथ के भी हमारे कल दर्शन हो गए थे। काफ़ी लंबा सफ़र हम लोगों ने किया कल, 40 से 45 किलोमीटर पैदल ट्रैक, जो कि काफ़ी लंबा था। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं देवढाक और वहाँ जाके आप लोगों को भगवान के दर्शन कराते हैं भोले शंकर के। होम स्टे जहाँ हम रुके थे और हमारा जाने का समय आ गया है। कृपण नदी, बिल्कुल सतलुज का व्यू था एंड मज़ा आएगा। चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ एंड भोले बाबा के भी दर्शन हो गए, मज़ा आ गया था। सो गाइस हमारी आ चुकी है बस और हम लोग जाने वाले इस बस में देवढाक तक। मज़ा आएगा बट बहुत सीनरियाँ कैप्चर करते हुए। और ये व्यू देखो आप, यहाँ का होम स्टे। गाइस अभी पहुंच चुके हैं देवढाक और अभी बजे है 8:30। तो आप पीछे का लोकेशन चेक करें, आज तो मौसम भी बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल मस्त बना है। तो अभी यहाँ से जाके नीचे दर्शन करेंगे गुफा में। देन इसके बाद यहाँ से रामपुर में थोड़ा बहुत सामान लेने को था और उसके बाद फिर हम सीधा घर की तरफ। तो अभी आप लोगों को हम देवढाक में बाबा जी के दर्शन कराएंगे और बाहर का लोकेशन चेक कराते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस चेक करें लोकेशन, ये है अपना दत्तनगर जो बनी है कॉलोनियाँ नीरसू। वो दत्तनगर क्यों अवेरी है, पार तो बड़ी दूर है। सो गाइस अब उतर रहे हम लोग देवढाक में। हम लोग ने श्रीखंड यात्रा पहले कर ली, अब नीचे की तरफ उतर रहे। तो यहाँ नीचे है गुफा भगवान की, वहाँ दर्शन करते हैं, भोग छोड़ते हैं। देन उसके बाद हम नीचे की तरफ उतरेंगे। बट मज़ा आ रहा है ट्रैक करने में। ये हमारा टॉप देख सकते हो आप, आज यहाँ हमारा घर है। यहाँ इससे ऊपर टॉप में जाके बहुत मस्त है। अभी लोकेशन बना है, धूप बहुत तेज़ है। आज हमारी धूप बैंड बजाने वाली है बट टांगे भी हल्की हल्की दर्द हो रही थी, क्योंकि कल का ट्रैवल हमने बहुत ज़्यादा किया हुआ है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। अभी चल रहे हैं हम यहाँ से। ठीक साहब चला तो जा नहीं रहा। लोकेशन चेक करें आप, अपना बेल्ट है पूरा ये चारों चार। हाय हाय। सो गाइस अभी हम लोग उतर रहे हैं देवढाक की उतराई, पर हमारी टांगे चल नहीं रही है क्योंकि हमने कल का ट्रैक बड़ा तगड़ा किया हुआ है। तो अभी हम मंदिर में जाके दर्शन करेंगे, क्योंकि एक नाइट यहाँ पे भोलेनाथ ने बिताई थी। जब भस्मासुर उनके पीछे पड़ा था तो यहाँ पे उन्होंने गुफा में छुप के श्रीखंड महादेव में दर्शन दिए थे, वहाँ पे प्रकट हुए थे जब यहाँ गुफा में रहते। तो यहाँ पे भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी श्रीखंड यात्रा पूरी होती है। तो भस्मासुर का वध भी फिर ऊपर हुआ था वहाँ पे, जब मोहिनी रूप लिया था विष्णु भगवान ने। तो यहाँ पे गुफा में एक नाइट छुप के वहाँ पे दर्शन दिए थे। तो यहाँ दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप श्रीखंड यात्रा में आते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। बट मज़ा आ रहा है। अभी तो मॉर्निंग की गर्मी है तो उतना महसूस नहीं हो रहा। अभी जब 11-12 बजेंगे तो हमारे पसीने मुँह से और कहीं कहीं और जगह से भी निकलेंगे। पहुंच चुके हैं हम देवढाक और ये है यहाँ पे मंदिर। अब हम दर्शन करेंगे पहले, फिर मिलेंगे आप लोगों से कैसे कैसे होता है। हर हर महादेव। यहाँ छुपे थे भगवान शिव एक दिन के लिए, तब ऊपर प्रकट हुए थे, इसीलिए यहाँ पहले करनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद श्रीखंड महादेव। चलो चलो भैया चलो।
किस तरह हे शिवाय शंकर मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो है शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव है महेश्वरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो है शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव है महेश्वरा सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या न रहे रहेगी तेरी आस था क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता 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 सीपियों के ऊंट में मोतियां हो जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह मुझे भ्रमता जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सिर पे हाथ रख तेरा नमो नमो जी शंकरा When Bholenath gave him a vardhan that on his hand was like powered with the fire, like on whomsoever he used to put hand, he used to go. When he was given power by Lord Shiva, what Shiva like he Bhasmasur thought like I should try it on Bholenath only. Okay. So he started trying it on Bholenath. Then Bholenath ran from that place. Okay. So this was the first place where Bholenath hid. When he came to know about this place, Bholenath went from this gufa till Srikhand. And he landed up in Srikhand. The place we are going to, that from this place he went there. Great. And here you can see it's like Lord Ganesha guiding his way. Where? This one, over here, yeah. You can see the half tooth of Ganesha, the ear. Oh, this is Ganesha. Yes, ma'am. नहीं गिर हो गया देवढाक अंदर बहुत बड़ी गुफा है भोलेनाथ की, जहाँ भोलेनाथ यहाँ से श्रीखंड के लिए प्रस्थान हुए थे रात को। बहुत मज़ा आया अभी अंदर जाकर, भोलेनाथ के दर्शन कर लिए। बहुत बड़ा है, इस साइड को रहने के लिए है और यहाँ पे है गुफा भगवान की, तो भी दर्शन भी कर लिए। बहुत मज़ा आ गया। चलते हैं बाबा की। हर हर महादेव। ये क्यों ले गए थे फिर अंदर ऐसे ही? जय हो भोले बाबा, हर हर महादेव। जय भोले बाबा की जय हो, हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करूँगा बहुत बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने भोलेनाथ सीरीज़ को, श्रीखंड महादेव यात्रा को इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से अपनी प्यार बनाए रखोगे मेरे ऊपर। तो धन्यवाद आप लोगों का सभी का। महादेव आप लोगों का भी बहुत भला करे। तो अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ, और यहाँ पे हमारे आते साहब के फ्रेंड हमारे को लेने आए थे गाड़ी पे। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपनी घर की तरफ और रवाना हो चुके हैं, बिल्कुल सीनरियों को कैप्चर करते हुए। तो भोलेनाथ ने हमको बुलाया था और बहुत अच्छा सफ़र रहा, 4-5 दिन का
ये सफ़र रहा और इसमें हमने क्या बुरा क्या अच्छा सब कुछ जो भी मन में था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक बार आप लोग भी ज़रूर करना, अगर महादेव का बुलावा आया होगा तो आप लोग ज़रूर पहुंच जाओगे। यात्रा बहुत अच्छे तरीके से करना, अपने साथ सब कुछ सामान ले जाना और जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह कैरी कर सकते हो सब कुछ लेके जाना और बहुत आनंद से करना। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आपके दिल पे जितने भी है, जितना भी बुरा सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आप भोलेनाथ से बिल्कुल दर्शन करके आओगे और आप सच्चे मन से जाओगे तो आपको साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने भी इसी तरह से जाओगे और महादेव आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी बुलावा भेजेंगे। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे को यहाँ पहुँचने के लिए मैंने सालों से इंतज़ार किया है। मैं बचपन से सामने से भोलेनाथ के दिखता था कि हमको भी बुलावा आएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि कब आएगा। लेकिन फाइनली हमको बुलावा आया और हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से श्रीखंड महादेव की यात्रा की और बहुत ही आनंद आया। बहुत ही जो भगवान के पास पहुंचने के लिए होते हैं सब कुछ देखा कि भोलेनाथ के पास आके हमको क्या करना चाहिए।